नमस्कार। बहुत से लोगों को अपने पैरों में कमजोरी उनकी उम्मीद से पहले ही होने लगती है। रिसर्च बताती है कि 40-45 उम्र के बाद अगर शरीर एक्टिव ना हो तो मसल मास धीरे धीरे कम होने लगता है। समय के साथ ये कमी 10 साल में लगभग 8 से 10% तक हो सकती है। इसके साथ साथ बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है। इसी वजह से कुछ लोगों को पैरों में गहरा दर्द, बैलेंस कम होना, सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल, चलते समय अस्थिरता महसूस होना और गिरने का डर जैसी समस्याएं होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही समय पर कुछ सरल योगिक अभ्यास और अच्छी जीवन शैली अपनाकर इन बदलावों को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। इसलिए आज मैं आपके साथ 5 आसान एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, ताकि 40 के बाद भी आपके पैर प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से मजबूत बने रहेंगे। इसके साथ मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक सुझाव भी बताऊंगी जो बढ़ती उम्र में लेग स्ट्रेंथ को बनाए रखने में बहुत सहायक हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैरों को मजबूत बनाने के लिए थाइस को मजबूत बनाना आवश्यक है। थाइस में हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल होती है, खासकर क्वाड्रिसेप्स। यही मसल हमारे घुटने को सहारा देती है और चलने, बैठने, उठने और सीढ़ियां चढ़ने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों को आसान बना देती है। पहला अभ्यास है योगेंद्र उत्कटासन। इस पोस्चर में हम घुटने को मोड़ते हैं। ऐसा करने से शरीर का भार मुख्य रूप से क्वाड्रिसेप्स उठाती है। इससे ये मसल मजबूत होती है और नी पर अनावश्यक प्रभाव कम पड़ता है। नियमित अभ्यास से थाई, हिप्स और काफ मसल, इनमें सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे पैरों की सहन शक्ति बढ़ती है, खड़े रहने की स्थिरता सुधरती है और सीढ़ियां चढ़ना या कुर्सी से उठना अधिक आसान हो सकता है। अगर योगेंद्र उत्कटासन करना कठिन लगे तो आप एक आसान अभ्यास कर सकते हैं। किसी कुर्सी के पीछे खड़े हो जाइए, धीरे धीरे बैठिए और वापस खड़े हो जाइए। इसे 5 से 10 बार दोहराइए। यदि संभव हो तो हाथों का सहारा ना लें। अगर आपको पहले से नी पेन है तो घुटनों को बहुत अधिक ना मोड़ें। अपनी सुविधा के अनुसार ही अभ्यास करें और यहाँ जरा भी असुविधा महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। अब बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय की, और वो है बैलेंस। उम्र बढ़ने के साथ केवल मसल ही कमजोर नहीं होती, बल्कि शरीर का बैलेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कई बार बुजुर्गों के गिरने का कारण हड्डियों की कमजोरी नहीं, बल्कि खराब बैलेंस और शरीर की धीमी प्रतिक्रिया होती है। दूसरा अभ्यास है योगेंद्र एक पादासन। ये पोस्चर दिखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं तब एंकल्स, काफ मसल्स, थाइस और हिप्स, इन सब की छोटी छोटी सहायक मसल्स अपने आप सक्रिय हो जाती है। सामान्य चलने के दौरान इन मसल्स का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और समय के साथ ही कमजोर पड़ सकती है। एक पादासन ये सभी मसल्स को एक साथ काम करना सिखाता है। साथ ही हमारा मस्तिष्क आंखों, इनर ईयर्स और जॉइंट से मिलने वाले संकेतों के आधार पर शरीर का बैलेंस बेहतर ढंग से बनाए रखना सिखाता है। इससे शरीर का कोऑर्डिनेशन सुधरता है। परिणाम स्वरूप असमान जमीन पर चलना, सीढ़ियां चढ़ना या अचानक मुड़ना अधिक सुरक्षित और सहज हो जाता है। रोज दोनों पैरों पर केवल 10 सेकंड तक ही इस पोस्चर का अभ्यास करने से पैरों में स्थिरता और आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर आपको पहले से ही बैलेंस इश्यू या नी पेन है तो इस अभ्यास को दीवार या कुर्सी का सहारा लेकर करें, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और नीज पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। अब बात करते हैं ऐसे मसल ग्रुप की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग केवल थाइस को मजबूत बनाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन हिप्स की मसल्स और ग्लूटियल मसल्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सीढ़ियां चढ़ना, जमीन से उठना, लंबे समय तक चलना और शरीर की सही मुद्रा बनाए रखना काफी हद तक इन्हीं मसल पर निर्भर करता है।
तीसरा अभ्यास है योगेंद्र सेतु बंध आसन। जब हम इस पोस्चर में हिप को ऊपर उठाते हैं तो शरीर का भार पैरों, कंधों और पीठ के सहारे संतुलित होता है। इससे ग्लूटियल मसल्स, हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक मसल सक्रिय हो जाती है। ये मसल्स चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने और शरीर को स्थिर रखने, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजकल लंबे समय तक बैठे रहने की आदत के कारण हिप्स की मसल्स कमजोर होने लगती है। जब ऐसा होता है तो उसका अतिरिक्त दबाव नीज और कमर पर पड़ता है। योगेंद्र सेतु बंध आसन इस स्थिति को धीरे धीरे सुधारने में मदद करता है। ये हिप्स को मजबूत बनाता है, पेल्विक रीजन में सर्कुलेशन बेहतर करता है और रीढ़ को भी अच्छा सहारा देता है। मजबूत हिप मसल पूरी लोअर बॉडी को अधिक स्थिर बनाती है, घुटने पर अनावश्यक दबाव कम करती है। यदि आपको पहले से ही घुटनों में डिस्कम्फर्ट है तो पैरों को अपनी सुविधा के अनुसार रखें। किसी भी प्रकार का झटका लगे बिना धीरे धीरे अभ्यास करें। अब देखते हैं एक ऐसा अभ्यास जो हमारी टांगों की नींव को मजबूत करता है। चौथा अभ्यास है एंकल रोटेशन। हम अक्सर नीज और थाइस पर ध्यान देते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे एंकल्स ही पूरी टांग का आधार है। यदि एंकल्स कमजोर या अकड़े हुए हों तो शरीर का बैलेंस भी प्रभावित होता है और गिरने का जोखिम बढ़ सकता है। एक पैर को आराम से उठाइए और एंकल को बड़े गोल घुमाव में धीरे धीरे घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में लगभग 10 से 15 बार अभ्यास करें। ये सरल अभ्यास एंकल जॉइंट की लचक बढ़ाता है, आसपास की छोटी मसल्स को सक्रिय करता है और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है। मजबूत और लचीले एंकल्स असमान जमीन पर चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने, अचानक दिशा बदलने में शरीर को अधिक स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। यदि नी पेन हो तो इस अभ्यास के दौरान पैर को थोड़ा सहारा दें ताकि घुटनों पर अतिरिक्त दबाव ना आए। पांचवा अभ्यास है कॉन्शियस वॉकिंग। अब बात करते हैं पूरे पैर के लिए सबसे प्राकृतिक एक्सरसाइज की। बहुत से लोग कहते हैं कि वे रोज वॉक करते हैं फिर भी उनके पैरों में कमजोरी महसूस होती है। इसका एक कारण ये भी है कि आजकल अधिकांश लोग चलते समय मोबाइल देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं या बिना ध्यान धीरे धीरे चल रहे होते हैं। लेकिन शरीर को पर्पसफुल वॉकिंग की आवश्यकता होती है। चलते समय अपनी रीढ़ सीधी रखें, कदम संतुलित रखें, पैर को पहले एड़ी से जमीन पर रखें और हाथों को स्वाभाविक रूप से आगे पीछे चलने दें। इस प्रकार चलने से थाइज और हिप्स की बड़ी मसल अधिक सक्रिय हो जाती है। रिसर्च बताती है कि रोज लगभग 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करने से मसल्स मजबूत होते हैं, जॉइंट्स की कार्यक्षमता बेहतर होती है और पैरों में सर्कुलेशन सुधरता है। इसके साथ एक और छोटा सा अभ्यास कीजिए। वॉक के दौरान 20 से 30 कदम पंजों पर चलिए और फिर 20 से 30 कदम एड़ियों पर चलिए। ये सरल अभ्यास काफ मसल, एंकल स्टेबलाइजर और घुटनों के आसपास की छोटी मसल्स को सक्रिय करता है। यही मसल्स आगे चलकर शरीर का बैलेंस बनाए रखने और गिरने की संभावना कम करने में मदद करती है। यदि आपको पहले से ही नी डिस्कम्फर्ट है तो समतल जगह पर ही धीरे धीरे चलना शुरू करें और अपनी गति धीरे धीरे बढ़ाएं। अचानक तेज चलने या झटके वाली मूवमेंट से बचें। इन 5 एक्सरसाइजेस के साथ छोटे छोटे कुछ और अभ्यास भी है जो आपकी पैरों की मजबूती को बेहतर बना सकते हैं। पहला अभ्यास है टो रेजिस और हील लोअरिंग। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों के बीच हिप विड्थ जितनी दूरी रखें, धीरे धीरे पंजों पर उठिए, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाइए और कुछ सेकंड वहीं रुकिए, फिर धीरे धीरे एड़ियों को वापस नीचे ले आइए। इसे 10 से 15 बार दोहराइए। ये छोटा सा अभ्यास काफ मसल, अकाइल टेंडन और एंकल स्टेबलाइजर को सक्रिय करता है। यही मसल चलते समय शरीर को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इनकी नियमित प्रैक्टिस पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है और काफ पंप मैकेनिज्म को सक्रिय बनाती है, जिससे पैरों का रक्त हृदय की तरफ वापस जाने में सहायता मिलती है। दूसरा अभ्यास है वॉल सिट। किसी दीवार के सहारे पीठ लगाकर खड़े हो जाइए। अब धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलें, जैसे आप किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठ रहे हो। इस स्थिति में 10 से 20 मिनट तक गिनती करें और धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएं। यह अभ्यास थाई मसल्स को मजबूत करता है और नीज को बेहतर सहारा देता है। यदि नी पेन हो तो बहुत नीचे तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार ही अभ्यास करें। तीसरा अभ्यास है नी टाइटनिंग विथ लेग एक्सटेंशन। कुर्सी या जमीन पर बैठ जाइए और एक पैर सामने सीधा फैलाइए। अब नी के ऊपर की मसल्स को हल्का सा कसिए और घुटने के पीछे वाले हिस्से को नीचे दबाने का प्रयास कीजिए। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रहिए, फिर रिलैक्स करिए। हर पैर से लगभग 10 बार ये अभ्यास करिए। ये अभ्यास क्वाड्रिसेप्स को सक्रिय करता है और नी जॉइंट्स को स्थिर रखने में मदद करता है। एक और पारंपरिक चीज है जो बिना किसी विशेष एक्सरसाइज के भी पैरों को मजबूत बनाए रखने में सहायक होती है। पहले हमारे घरों में लोग खाना बनाने, कपड़े धोने, बागवानी करने या अन्य घरेलू काम के दौरान अक्सर उकड़ू बैठते थे। ये प्राकृतिक स्क्वाटिंग की स्थिति एंकल्स, नीज, हिप्स और थाई मसल्स को एक साथ सक्रिय बनाती थी। यदि आपका शरीर अनुमति देता हो तो कभी कभी इस प्रकार बैठने की आदत ही बहुत लाभदायक हो सकती है। अब इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ वात दोष बढ़ जाता है। वात की प्रकृति शुष्कता, हल्कापन और अस्थिरता मानी जाती है। उसी कारण उम्र बढ़ने पर जोड़ों में रूखापन, अकड़ापन और मसल्स की शक्ति में कमजोरी महसूस हो सकती है। इसे संतुलित रखने का एक सरल उपाय है नियमित ऑयल मसाज। गुनगुने तिल के तेल से घुटना, काफ और थाइस पर लगभग 10 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें और इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करें। यह अभ्यास मसल्स और जॉइंट्स को आराम देने के साथ साथ सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। अब बात करते हैं पोषण की। 40 वर्ष के बाद मसल्स को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन लेना बहुत लाभदायक हो सकता है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग अपनी आवश्यकता से कम प्रोटीन लेते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं तो मूंग दाल, चना, मटर, पनीर, स्प्राउट्स, पीनट्स और सेसमे सीड्स 6 प्रोटीन सोर्स हैं। मैं आपको एक सरल प्रोटीन रिच रेसिपी बताती हूँ। भीगी हुई मूंग दाल में पालक, बारीक कटी हुई गाजर, अदरक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्ची डालकर पकाइए और गरम गरम परोसिए। इसी प्रकार रागी की कांजी भी एक पारंपरिक और पौष्टिक विकल्प है। साथ ही रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में रहना इसका प्रयास करें। विटामिन डी हड्डियों और मसल्स दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और याद रखिए, केवल प्रोटीन और सप्लीमेंट्स लेना ही पर्याप्त नहीं है। मसल्स तभी मजबूत बनती है जब उनका नियमित उपयोग किया जाए। एक और छोटी लेकिन प्रभावी आदत है समय समय पर जमीन पर बैठना। पहले हमारे घरों में लोग भोजन करने और प्रार्थना करने के लिए जमीन पर बैठते थे। इससे हिप्स, घुटने और एंकल स्वाभाविक रूप से सक्रिय बने रहते हैं। यदि आपके लिए ये आरामदायक हो तो इस आदत को भी धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत देर तक लगातार बैठे रहने से बचें। यदि आपका शरीर लंबे समय से इनएक्टिव रहा है तो अचानक कठिन एक्सरसाइजेज शुरू ना करें। अपने शरीर का वजन संतुलित रखने का प्रयास करें, क्योंकि अधिक वजन घुटनों पर अतिरिक्त प्रभाव डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कभी भी मत मानिए कि पैरों की कमजोरी बढ़ती उम्र का स्वाभाविक हिस्सा है और इसे बदला नहीं जा सकता। सही अभ्यास, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाकर पैरों की शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। याद रखिए, आपके पैर केवल मसल्स और बोन्स का समूह नहीं है। ये ही आपको चलने, यात्राएं करने, सीढ़ियां चढ़ने
अपने प्रिय लोगों तक पहुंचने और जीवन को स्वतंत्रता के साथ जीने की शक्ति देती है। योग हमें सिखाता है कि हमारा शरीर केवल जीने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक अनमोल साधन है। जब हम प्रेम और सजगता के साथ उसकी देखभाल करते हैं तो वही शरीर बरसों तक हमारा साथ निभाता है। इसीलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। रोज थोड़ा सा समय अपनी टांगों को दीजिए। यकीन मानिए, आज की ये छोटी सी आदत आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। शुभमस्तु। नमस्कार।